हेलो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि नीट के पैटर्न में एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन टाइप ने एंट्री ली है विच इज़ असर्शन रीजन क्वेश्चंस। देखिए, अच्छी थिंकिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं जो एआर टाइप क्वेश्चंस होते हैं और इसके अंदर हर बच्चे ने ये गलती की होगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम एआर जब वो अटेम्प्ट करता है तो कई बार हम सर सोच रहे होते हैं सेकंड आंसर होगा लेकिन फर्स्ट आंसर होता है, या फर्स्ट आंसर होना चाहिए सेकंड हो जाता है। तो हम गलतियाँ करते हैं, एआर में होती है। तो कैसे इन गलतियों से बचा जा सकता है आज हम समझेंगे। तो देखिए, हम क्वेश्चंस को पहले एनालाइज करें, चारों ऑप्शंस को देखें, हमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, जाकर अपने असर्शन को देखेंगे कि असर्शन जो है वो क्या दिया हुआ है। हमने कहा सर हमारे पास एक सैंपल है कि असर्शन है आपके पास डायनोफ्लैजिलेट्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। तो यहाँ आपको पता है कि ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं दे आर नॉट चीफ प्रोड्यूसर्स, तो आपका ये क्या हो गया है, गलत हो गया है। ठीक है, अब इसका रीजन आपको सोचने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधा रीजन पर जा सकते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। बिल्कुल सही बात है। तो हमने कहा सर असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो आपका आंसर अपने आप क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ आ गया? ठीक है, सिंपल अप्रोच। अगला चलते हैं। हमने कहा सर माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। हमने कहा सर एआर में ए तो सही है, आर पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल। भैया राइबोसोम करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। अब हमने इसका रीजन सोचा, पहले आपको सीधा रीजन पे नहीं जाना है, पहले खुद सोचना है कि इसका रीजन क्या हो सकता है। जैसे असर्शन आपके पास था, पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सर सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। क्या आपको यहाँ दिख रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन? यहाँ तो रीजन ही गलत है, तो आपको सीधा क्या कर देना है, आपका सी स्टेटमेंट पिक कर लेना। अगर असर्शन सही है, हमेशा आपको सोचना है कि भैया उसका रीजन क्या होना चाहिए। अगला है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। हमने कहा सर बिल्कुल सही है। अब इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि सर वहाँ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं जो चैनल्स टनल्स का फॉर्मेशन करते हैं, पंप्स का फॉर्मेशन करते हैं। चलो देखते हैं रीजन क्या, यही लिखा हुआ है। हमने कहा ये सही है। अब रीजन हमने जो सोचा था क्या वो वही है? द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एक्सप्लेन्ड बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। सर स्टेटमेंट दोनों सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो हमने सोचा था वो एक्सप्लेनेशन उससे रिलेट करता हुआ यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसीलिए आपका आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। चलिए फोर्थ एक और सैंपल देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्या ये बात सही है? हमने कहा सही है। अब रीजन क्या होना चाहिए? सर रीजन होना चाहिए कि इनके पास कुछ ऐसी चीजें होंगी, जैसे कुछ सेल्स हो सकते हैं, कुछ एंजाइम हो सकते हैं, जो आपने पढ़े भी होंगे कि नाइट्रोजनस एंजाइम हेटेरोसिस्ट होते हैं जो यहाँ पर हेल्प करते हैं किसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो यहां पर रीजन क्या लिखा हुआ है, दे कंटेन हेटेरोसिस व्हिच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। बिल्कुल सही बात है, और रीजन भी है, जो हमने सोचा वही रीजन है। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, ए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने चार क्वेश्चंस, चारों ऑप्शंस किस तरह सॉल्व किए, और इससे आप आसानी से असर्शन रीजंस में करेक्ट ऑप्शंस को पिक कर सकते हैं और अपनी गलतियों को रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।